देश की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में एक ऐसा फैसला आया है जिसने देश की राजनीति, जांच एजेंसियों और पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता समेत कुल 23 आरोपियों को इस मामले में डिस्चार्ज कर दिया है। यानी कोर्ट ने साफ कर दिया कि इन लोगों के खिलाफ ट्रायल चलाने लायक पर्याप्त सबूत मौजूद ही नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में बेहद सख्त और स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा पेश की गई चार्जशीट अजम्पशंस, वीक लिंक्स और बिना ठोस प्रूफ के आधार पर तैयार की गई थी और ये किसी भी तरह से एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लीगली साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये फैसला न सिर्फ आरोपियों के लिए बड़ी राहत है, बल्कि जांच एजेंसी की क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा और करारा सवाल भी है, क्योंकि जिस मामले को देश के सामने एक बड़े करप्शन स्कैंडल के रूप में पेश किया गया, जिसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया, महीनों तक जेल में रखा गया, लगातार मीडिया ट्रायल चला, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया गया, आज उसी मामले में कोर्ट ने कहा कि ट्रायल चलाने का भी आधार नहीं है। ये स्थिति अपने आप में बेहद गंभीर है और ये दिखाती है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं या तो भारी लापरवाही हुई या फिर जल्दबाजी और प्रेशर में डिसीजंस लिए गए। सबसे कठोर और कड़वा सवाल यही है कि अगर एजेंसीज के पास मजबूत और क्रेडिबल एविडेंस नहीं था तो इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की गई? क्या अरेस्ट्स सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए की गई थी? क्या एजेंसीज का काम इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करना है या पॉलिटिकल नैरेटिव को स्ट्रेंथन करना? क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में अक्यूज्ड लोगों की रेप्यूटेशन, पब्लिक इमेज और पॉलिटिकल करियर को भारी नुकसान पहुंचा। और अगर अंत में कोर्ट कहता है कि एविडेंस ही पर्याप्त नहीं है, तो ये इन्वेस्टिगेशन सिस्टम के लिए एक सीरियस इंस्टीट्यूशनल फेलियर माना जाएगा। हालांकि इस बीच सीबीआई ने साफ कर दिया है कि वो इस फैसले को चुनौती देगी और जल्द ही दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल करेगी, जिससे ये लीगल बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल कोर्ट का ये फैसला जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और ड्यू प्रोसेस की ताकत को दिखाता है। साथ ही ये इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटेबिलिटी की जरूरत को भी उजागर करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एजेंसीज की पावर बहुत बड़ी होती है और अगर उस पावर का इस्तेमाल बिना ठोस एविडेंस के होता है तो ये पब्लिक ट्रस्ट को कमजोर करता है। अब पूरे देश की नज़र दिल्ली हाई कोर्ट पर है, जहां ये तय होगा कि ये डिस्चार्ज फाइनल रहेगा या केस को फिर से रिवाइव किया जाएगा। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सच यही है कि कोर्ट के इस फैसले ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को एक सख्त मैसेज दिया है कि एलिगेशंस नहीं बल्कि सॉलिड एविडेंस ही जस्टिस सिस्टम की असली नींव है।